हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। मुझे याद है लास्ट क्लास में मैंने ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन बताया था। उसमें एक 1 से बड़ा बेस का हो और एक 1 से छोटा बेस का हो तो अलग अलग ग्राफ बनते हैं, ये मैंने बता दिया था। ठीक है, मैं उसी को कंटिन्यू करने वाला था। आज लास्ट क्लास में मैंने ऐसा बोला था, लेकिन मैं सबसे पहले लॉगरिथमिक इक्वेशंस के 2 सवाल करवाऊंगा। ठीक है, जो 2 बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, उसके बाद मैं वो भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो पूरा ग्राफ भी एक्सप्लेन करूंगा और हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, मैंने कोर्स प्लानर भेजा है, तुम लोगों को देख सकते हो। ठीक है, मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूँ। वो तो वैसे मैंने ऑनलाइन के लिए बनाया है। ऑनलाइन में थोड़ा कोई भी टॉपिक को पढ़ने में समझने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। ठीक है, इतना नहीं लगता है नॉर्मली, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है तुम लोग सब 1-2 नोटबुक तो भरी गई होगी तुम लोग दोनों सबकी। ठीक है, तो स्पीड फिर भी ठीक है। तो अगर ऑफलाइन होती है क्लासेस, ठीक है, लॉकडाउन ख़त्म होता है तो वो जो मैंने बना के दिया है वो और जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन चलेगा वो उसी वे में। ठीक है, तो ये सवाल है, सवाल इसमें लिख देता हूँ सर, फाइंड एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो जो लोग कर सकते हैं सॉल्व खुद से करो। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू निकालोगे तो शायद आएगी 1/√8 शायद। ठीक है, देख लेते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना। 1/√8 नहीं आएगा, 1/√16 1/4 आएगा। ठीक है, 1/4 आएगी एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 1/4 आएगा। तो देख लो तुम लोग, मैं अब सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक काम कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, इन दोनों को फैक्टराइज कर लेता हूँ। लॉग 21 × 6 इज 126। तो 23 को 126 में तोड़ना है, तो मेरे हिसाब से टूटेगा वो 126 में कैसे टूटेगा? 18 और 5 नहीं, 16 और 7 नहीं है, वो तो लास्ट में 2 आएगा। 14 और क्या 9, हाँ 14 और 9 में टूटेगा ना। 14 9 126 होता है। तो 16x² 9x 14x + 21 = 4 - log बेस में 3x + 7, 4 × 9 = 36। 12 को 36 में ब्रेक करना है। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 36 हो तो कौन सा होंगे वो नंबर? 6 और 6 है ना। वैसे वो होल स्क्वायर लिखा है किसी चीज़ का, वो भी दिखना चाहिए तुमको। 2x + 3 का देख लो, 2x + 3 का होल स्क्वायर लिखा है। 2x + 3 का होल स्क्वायर निकालोगे तो वही आता है। नहीं भी दिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैक्टराइज करना तो सबको आता है, तो सब कर ही सकते हैं। लॉग 2x + 3, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? एकदम आराम से बता रहा हूँ। 3x 2x + 3, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 7 2x + 3। ठीक है, ये आ गया फैक्टराइज होकर इज इक्वल टू 4 - log बेस में 3x + 7। पहले दो में से कॉमन ले लो 2x, ब्रैकेट में आएगा 2x + 3। नेक्स्ट के दो में से ले लो 3 कॉमन, 2x + 3। ठीक है, ये हो गया log 3x + 7 2x + 3 विद द बेस 2x + 3 is equal to 4 - log 3x + 7 2x + 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? मेरे को लग रहा है एकदम अच्छे से बता रहा हूँ मैं, स्टेप सारे लिख दिया, काम ही खत्म। और क्या करोगे? 3x + 7 2x + 3 प्लस log 2x + 3 द बेस 2x + 3 is equal to 4 - ये 2 सामने उतर गया, 2 log 2x + 3 विद द बेस 3x + 7। देखो अच्छा सवाल है। ठीक है, अब यहीं पे काम खत्म करेंगे एक ही स्टेप में, ज़्यादा स्टेप नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिखूंगा मतलब। इसको t मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखो रेसिप्रोकल है ना, बेस चेंज होके ये t है, तो ये क्या है? 1/t है ना। ये तो 1 4 - 2/t। एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, तो क्या आएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना तुम लोग अच्छे से कर ही लोगे। ये आया t² - 3t + 2 = 0। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करते हैं तो 2 वैल्यू आती है। तो ये क्या आएगा? t = 1, t = 2। t क्या है? log 3x विद द बेस 2x + 3 = 1 लिख दिया। एक बार लिख दिया log 3x + 7, t नहीं निकालना था, x निकालना था, इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया 2x + 3 = 3x + 7। ये सॉल्व कर लो ना, x इज इक्वल टू -4 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2x + 3 का होल स्क्वायर। अरे वही फॉर्मूला, डेफिनेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 4x² + 9
प्लस 12x इज इक्वल टू 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी फैक्टराइज हो रहा है, प्लस 8x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा मैंने आंसर शायद उस समय गलत बताया था, यहाँ से x की 2 वैल्यू आ रही है, -2 और -1/4। ठीक है, तो अब तुमको याद होगा मैंने बोला था रख रख के देखना, तो रख रख के अगर देखोगे तो -4 यहाँ डिनोमिनेटर रखने पे नेगेटिव नहीं होगा, -2 यहाँ डिनोमिनेटर में रखने पे, इसमें रखने पे नेगेटिव, ये भी नहीं होगा, -1/4 किसी में भी रख लो सब सही है। इसका आंसर है -1/4। ठीक है, ओनली, ठीक है, बस -1/4 है इसका आंसर। अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ तुम लोगों को, सुन लो, क्योंकि मैं ये वीडियो बाद में प्रोडिगी में भी डालूंगा। ठीक है, तो ये प्रोडिगी वाले कृपया ना सुने। ठीक है, मैं बुलसाई वालों के लिए बोल रहा हूँ, प्लस जेनाइसिस वालों के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, कल क्या है, आज का डेट क्या है, आज का डेट है, एक सेकेंड, थर्सडे 30 जुलाई। तो शायद प्रोडिगी में ये लेक्चर अगस्त वगैरह में जाए, तो उनके लिए नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, उस समय मैं बता दूंगा। तो क्या है कि मैं कल मतलब 31 जुलाई दैट इज़ फ्राइडे, ठीक है, और 1 अगस्त दैट इज़ सैटरडे को ऑफिस में, ठीक है, रहूँगा, टुकड़ोजी भवन, जहाँ पे तुम लोग आए थे, याद होगा, स्कूल वगैरह का एडमिशन लेने। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे आ सकते हो। कितने बजे आऊँगा मैं? 11 बजे आऊँगा, 11 AM टू 3 बजे तक ही आना है यार। ठीक है, वैसे तो मैं 5 बजे तक रहूँगा, लेकिन 3 ही लिख दिया मैंने, बाद में भी आओगे तुम, अगर मैं रहा तो बता ही दूँगा। ठीक है, 11 से 3 रहूँगा। अगर तुम लोगों को फॉर एनी डाउट्स, कुछ भी जानना हो IIT वगैरह के बारे में, कुछ भी पूछना हो, बेसिकली पढ़ना कैसे, कुछ भी जानना हो, तो तुम लोग आ सकते हो फ्राइडे सैटरडे को ऑफिस में। ठीक है, लेकिन एक सेकेंड, हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियरली बता देता हूँ कि मत आना। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, बुला रहा हूँ तुम लोगों को, फिर लास्ट में बोल रहा हूँ मत आना, क्योंकि पता ही तुम लोगों को लॉकडाउन वगैरह होके कोरोना वगैरह फैल रहा है, चंद्रपुर में भी बहुत केसेस आ रहे हैं। तो कोशिश करना कि तुमको अगर फ़ोन पे मेरे से पूछ के काम ख़त्म कर सकते हो तो वही कर लेना, बेस्ट है। घर में रहो, सेफ रहो, मस्त घर में आराम से पढ़ाई करो, निकलने की ज़रूरत ही नहीं निकलोगे तो कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, और अपनी फैमिली के लिए भी तुम टेंशन नहीं होगे। ठीक है, तो अगर डाउट नहीं है, अगर कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मत आना। लेकिन अगर तुमको लगता है कि नहीं एक बार बात करनी है सर से, एक बार भी बात नहीं हुई मेरी, वैसे पढ़ाई नहीं हो रही है, मुझे नहीं जम रहा है, क्योंकि अभी तक हम लोग मिले ही नहीं हैं, तो तुम लोग आ सकते हो। ठीक है, आना, और आओगे तो सबसे सही ये रहेगा कि अपने नोट्स लेके आना बस। ठीक है, नोट्स नहीं आना, क्योंकि मेरे को नोट्स दिखाओगे तो मुझे पता चलेगा ना कि तुम कितने क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो अगर तुमको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, कोई भी तुमने ब्लैक बुक सॉल्व किया, कुछ भी, ठीक है, तो तुम इन दोनों डेट को इस टाइम पे आ जाना। ठीक है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोस्तों के घर पे मेरा ये लेके कि मैं जा रहा हूँ सर से डाउट पूछने, मत करना ये सब काम। ठीक है, क्योंकि क्या है कि फिर तुम ये सब काम करोगे तो क्या मैं ऑफिस में बैठना ही मेरा मुश्किल हो जाएगा। बैठना मतलब कि मैं जा ही नहीं पाऊंगा ऑफिस फिर। ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया कि सर वो तो घूम रहा था, ये वो, तो फिर मैं क्या बीच बीच में मैं सोच रहा हूँ कि अब ऐसे ही चलने वाला है, तो एटलीस्ट डाउट के लिए अवेलेबल रहूँगा ऑफिस में। तो कभी तुमको जेन्युइन डाउट आया तो तुम आ सकते हो, तुम पूछ सकते हो, तुम मेरे से मिल सकते हो। ठीक है, अगर एक जन भी कुछ उल्टा सीधा करते हुए पकड़ा गया तो फिर तो सबके साथ ही प्रॉब्लम होगी फिर। ठीक है ना, यही चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा कुछ मैं सोचा कि चलो थोड़ा सा अभी घूम ही रहे लोग, गवर्नमेंट भी अनलॉक कर ही रही है, तो हम भी थोड़ा थोड़ा अनलॉक करें। ठीक है, तो मैं पढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं बुला रहा हूँ, पढ़ाऊंगा नहीं मैं। जिसको डाउट्स है, डाउट्स के लिए, आपको टॉपिक में डाउट है तो बता दूंगा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं क्लास ले रहा हूँ, ये सब नहीं हो रहा है। ठीक है, डाउट्स के लिए तुम कभी भी आ सकते हो 11 से लेकर 3 बजे के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने 2 सवाल बोला था, दूसरा सवाल करा रहा हूँ। ठीक है, ये सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तुम लोगों को, ठीक है, लेकिन एक आध सवाल ऐसे होते हैं। ठीक है, देखो ठीक है, ये है सवाल।
अब यार ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि 2009-2010 देख के तो ऐसे दिमाग में घूम रहा है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे एक ही चीज़ समझ में आ रही है। मैं सबसे पहले ये जो पावर में लॉग है इसको नीचे उतारूँ, ठीक है। नीचे उतारने के लिए क्या करते हैं हम, दोनों साइड लॉग लेते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया। बेस में क्या डालूं, कोई भी अगर लॉग लिखा है उसके बेस में तुमको कोई वैल्यू दिख गई तो वही बेस में डाल दो। जैसे यहाँ देखो बेस में x है तो यहाँ पे भी x लिख दिया, यहाँ पे भी x लिख दिया, ठीक है। अब मैं आगे पावर वाले लॉग को मैं नीचे उतारूंगा, ठीक है। तो मैं इसको नीचे उतार देता हूँ और इसमें प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। ये दोनों मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो लिख सकता हूँ ना, लॉग 2009 विद बेस x प्लस लॉग x विद बेस x माइनस लॉग 2010 विद बेस x, ठीक है, इज इक्वल टू, ये सामने उतरा। अच्छा तुम लोग सोच रहे हो कि सर इतना हमको कैसे पता चलेगा। अरे तो तुम लोग करने को एक सेकंड पहले मैं एक कर देता हूँ, फिर उसके बारे में बात करते हैं। अब ये तो 1 हो गया, देखो ऐसा इसको t मान लिया तो ये कुछ t के टर्म्स में लिख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। 2010 को 2009 प्लस x लिख के अलग अलग मत कर लेना, सब गलत है, ठीक है ना, फालतू चीज़ें मत करना। मैं इसको x नहीं, इसको a मान रहा हूँ और इसको b मान रहा हूँ। तो देखो ये क्या लिखा है, ध्यान से देखोगे तो a+1 माइनस b इज इक्वल टू ए बी, सबको एक साइड ले रहा हूँ, a+1 माइनस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, a+1 साथ में लिखा, ध्यान से देखो, और इन दोनों में से मैंने माइनस बी कॉमन लिया तो भी बन गया 1+a, दोनों में से 1+a कॉमन लिया तो ये फैक्टराइज हो गया 1+a 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिल गया या तो a होगा -1 या b होगा 1, या तो ये 0 या तो ये 0। a क्या है, log 2009 विद बेस x इज इक्वल टू -1, b क्या है, log 2010 विद बेस x इज इक्वल टू 1। यहाँ से सॉल्व कर लेना, यहाँ से तुमको x की 2 वैल्यू मिल जाएगी, वो तो तुम कर ही लोगे मुझे पता है। यहाँ से x की 2 वैल्यू मिलेगी तुमको 1/2009 एंड x इज इक्वल टू 2010, ठीक है, ये 2 वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ से तुम एक मेरे से 2 सवाल पूछोगे, सर हमको कैसे पता चलेगा यही करना है। अब देखो ऐसा तो कुछ नहीं है कि तुमको पता चल जाएगा कि यही करना है। अब क्या रहता है ना कि हम लोग क्यों ज्वाइन किए हैं, क्यों हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं, क्यों हम IIT की तैयारी करने आए हैं। हम खुद भी तो बुक से पढ़ के कुछ चीज़ सीख सकते थे, ठीक है। तो हम यही सारी चीज़ें, जो चीज़ें हम ऐसे इतना आसानी से नहीं सोच सकते वो मैं तुमको पहले से ही बता दूंगा। देखने के बाद तो मुझे लगता है ऐसा कुछ लिखा रहा तो कुछ लोगों को तो बिल्कुल याद आ ही जाएगा, ठीक है। मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आता क्योंकि मुझे तो वैसे भी चीज़ें याद नहीं रहती है, ठीक है। तो अब जिनको याद नहीं रहती है उनके लिए क्या सर, तो यार मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला कि JEE एडवांस में अगर 50% मार्क्स लाए तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो तुम 50% मार्क्स लाने के लिए तो 50% सवाल तो छोड़ने पड़ेंगे। अरे ऐसा नहीं है कि पूरा सॉल्व करेंगे और उसमें से आधे सही आधे गलत हो गए और 50% नंबर आ गए, ऐसे नहीं होते हैं। 90 क्वेश्चंस है तो हमको कोशिश करना है कि 50 सवाल करना है और 45 राइट करना है। तभी ऐसा नहीं है कि 90 के 90 किए और 90 के 90 सॉल्व किए, उसमें से 45 सही हो गए 45 गलत हो गए। ये तरीका नहीं होता क्वेश्चन पेपर करने का। पेपर करने का ये तरीका होता है कि 90 में से 50 चुने, 45 सही हुए, उसमें 5 गलत हुए, काम खत्म हो गया सिलेक्शन, समझे। तो यहाँ पे तुमको क्या करना है कि 50% जो क्वेश्चंस करने हैं तो वो 50% क्वेश्चन सही करने और 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करने, मतलब जो सॉल्व करना है वो सही करना है हमने को, ठीक है। गलत नहीं होने चाहिए क्वेश्चन। तो 50% सवाल का क्या करोगे, जो बचे वो 50 के 50% सवाल को अपने को छोड़ना है, ठीक है। तो ये कैसे क्वेश्चंस में आता है, ये वैसे क्वेश्चंस में आता है जिनको छोड़ना है। क्योंकि मुझे लगता है एक बार लॉग, चलो ये बता दिया तो लॉग लेके नीचे उतार दिया, यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये a और b भी लिख लेंगे, लेकिन ये इधर ले जाके फैक्टराइज हो रहा है, ये बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेप है, ठीक है, जिसको सोचना बहुत टफ है। तो अगर तुम सोच लिए तो बहुत बढ़िया, नहीं सोच पाए तो छोड़ना है, और क्या, छोड़ने से कुछ अपने टेंशन नहीं लेना है। सवाल छोड़ना तो बेस्ट है, देख के छोड़ना तो मतलब कितनी अच्छी बात है। सुनते ना, एक टीचर है जो तुमको बोल रहा है देख के छोड़ देना, ठीक है। तो यही है, मैं मतलब मेरा तो मेन फोकस ये रहता है कि सवाल करना आए या ना आए, ठीक है, वो तो क्या आ ही जाता है, लेकिन छोड़ना आना चाहिए। मतलब देख के अपने को ये समझ में आ जानी चाहिए कि अपने औकात के बाहर का है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा क्वेश्चन ये हार्ड था, बाकी बनाने वाले तो बनाए ही होंगे, ठीक है। तो इतना काफ़ी रखते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशंस के लिए। मैं फिर से ग्राफ ऑफ लॉगरिथम पे आ जाता हूँ, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फिर इसके बारे में मैं तुमको बताता हूँ कि ये हम लोगों को किस तरीके से काम आने वाला है।
तो यहाँ पे हम y इज इक्वल टू लॉग एक्स विद बेस ए का ग्राफ बनाए थे। इसमें तुमको बोला था मैंने केस 1 रहता है कि ए बेस में 1 से बड़ा और केस 2 रहता है बेस में 1 से छोटा। ये दो केस में हम ये पढ़ते हैं, ठीक है, दो अलग अलग पार्ट में, क्योंकि दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती है, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर तुम बनाओगे तो ये ऐसा कुछ बना था और इसका बनाएगा तो ऐसा कुछ बना था। ये 1,0 पॉइंट, ये भी 1,0 पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। ये 1 से बड़े के बेस के लिए और ये 1 से छोटे बेस के लिए। यहाँ पे याद होगा तुमको 1 से छोटा मतलब ऐसा नहीं नेगेटिव रख दिए, अरे डिनोमिनेटर में नेगेटिव, लॉग के अंदर नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है। हमने इसको बोल दिया कि ये है इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। एक ने मेरे को पूछा सर मेरे को इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं समझा, तो यार तुम लोगों को इंक्रीजिंग फंक्शन समझेगा भी ना। उसका कारण ये है कि ये 12th का टॉपिक है यार, ये डिफरेंशिएशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, उसमें हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में अच्छे समझते हैं। लेकिन कुछ लोगों को तो बिल्कुल समझ में आया होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये x1 है, ये x2 है, ये log x1 विद बेस है, ये पॉइंट पे y की वैल्यू हो जाएगी log x2 विद बेस है। समझे ना, मैंने x1 को उठा के यहाँ डाल दिया। अरे तुमको कोई भी ग्राफ दूंगा, x1 पूछो, x को 1 दूंगा और बोलूँगा y बताओ, तो x को 1 यहाँ पुट करके y निकाल ही लोगे ना। वैसे x1 पुट कर दिया, y मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे ले लो, ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, log x1 विद बेस है, सॉरी ठीक है, log x2 विद बेस है। पिछली बार मैंने x1 इधर लिखा था, x2 इधर लिखा था, देख लो अभी इसको ध्यान से। या चलो वही कर देता हूँ, फालतू कंफ्यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है, 1 2 में ही कंफ्यूज होके रह जाएंगे तो फिर तो, ठीक है। यहाँ पे x1 बड़ा है x2 से और यहाँ पे log x1 भी बड़ा है log x2 से। ये पूरे ग्राफ के लिए ऐसा ही होगा। इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि देखो जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे y भी बढ़ता जाएगा। देखो बढ़ रहा है, x बढ़ा तो y बढ़ा। कुछ लोग बोलते हैं सर जब ग्राफ बढ़ रहा होगा तो इसको इंक्रीजिंग बोलेंगे, तो सही है ना, बढ़ रहा होगा तो इंक्रीजिंग बोलने का, वो भी गलत नहीं है। अब यहाँ पे x1 बड़ा x2 छोटा, ये 1 है, ठीक है, लेकिन log x2 बड़ा है log x1 छोटा है, समझे। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सुनना ध्यान से, हम ऐसा बोलते हैं कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है देखो वैसे वैसे y घट रहा है। देखो ना वैल्यू घट रही है लगातार, कम 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 होती जा रही है, ठीक है। तो इसमें ऐसे बोलते हैं, इसको बाद में रट्टा मारते हैं कि साइन ऑफ, अभी तुमको मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें नहीं भी समझेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुमको सीधा एक पॉइंट बोलूँगा, वो तुमको रटना है, बात खत्म, ठीक है। और वो तुम ये समझ लो तो भी तुमको वो रटना है, ठीक है। तो तुम समझो या नहीं समझो, मैं जो बोलूँगा वो तुमको रटना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ये तो समझाऊंगा ही मैं 12वीं में। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, देखो यहाँ पे x1 के साइड मुँह है तो इधर भी x1 के साइड मुँह है, इधर x1 के साइड मुँह है तो इधर x2 के साइड मुँह है। तो हम बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, यहाँ बोलेंगे हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, ठीक है। यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसको कैसे दो तरीके से यूज करने वाले हैं। देखो इसको कैसे यूज कर रहा हूँ, उसे मैंने रब कर दिया, मेरा ध्यान नहीं था, फिर से बना लेता हूँ क्योंकि ऐसा कोई टफ नहीं है बनाना। ठीक है, देखो इसको दो तरीके से यूज करते हैं। एक इसको यूज करते हैं टू यूजेस, ठीक है, ग्राफ के अभी हमारे लिए। एक तो पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करने के लिए, ठीक है, और दूसरा हम यूज करते हैं इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये सीखेंगे, ठीक है, और कल के लेक्चर में हम इनइक्वालिटी सीखेंगे। दो तरीके से यूज करेंगे ग्राफ का, ठीक है ना। अब तुम यहाँ पे अब तुम बस यहाँ पे इतना से सुन लो, ठीक है। अगर ग्राफ देख के समझ गए तो मैं तुमको ये पूरा करवा दूंगा, हाउ टू डिसाइड वेदर लॉगरिथमिक वैल्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी लॉगरिथमिक वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके ऊपर ये मैं पूरा चीज़ें तुमको समझा रहा हूँ। तो
ऐसे तुम अगर ध्यान से समझोगे इसको तो यहाँ पे बेस में 1 से बड़ा है, ठीक है। तो मैं पहले इसकी बात करता हूँ। पॉजिटिव का मतलब ये ऊपर होता है पॉजिटिव और नीचे होता है नेगेटिव, ठीक है। तो तुम देखो पॉजिटिव मतलब ये देखो यहाँ पे जो x रखा है ना मैंने, x ये 1 से बड़ा रखा है, देखो ये पूरे ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में अगर तुम देखोगे तो ये जितना भी है, जितने भी पॉइंट्स के x है सब 1 से बड़े हैं। और नेगेटिव वाले रीजन में देखोगे मतलब ये वाले रीजन में, तो जितने भी x है वो 1 से और 0 से बड़े हैं, ठीक है। तो अब मैं सिंपल से एक चीज़ बोल सकता हूँ, अगर बेस में 1 से बड़ा है, अगर ये चीज़ 1 से बड़ी है और ये चीज़ भी 1 से बड़ी है तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। अगर ये चीज़ 1 से बड़ी है और ये चीज़ 1 से छोटी है तो वैल्यू आएगी नेगेटिव, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लॉग, अभी देखना तुमको कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, मैं लास्ट में दिखा दूंगा। इफ a is greater than 1, x is greater than 1, then log x with a base a is positive. If a is greater than 1, x is less than 1, then log x with a base a is negative. सिर्फ इसके लिए बोला है अभी मैंने, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये बेस में दे दिया मैंने 2, मैं फिर से बोल रहा हूँ बस समझाने के लिए, बाकी पॉइंट ही रटना है। बेस में लिख दिया 2, तो यहाँ पे 1 रखा तो 0। अब यहाँ पे अगर 1 से बड़ा रखोगे 2, 4, 8, 16 तो सब में वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और अगर 1 से छोटा रखोगे, मान लो एग्जांपल रख दिए log 1/2 विद बेस 2, तो वैल्यू आएगी नेगेटिव। ये रहा इसका एग्जांपल। log 4 विद बेस 2 आया 2, ये रहा इसका एग्जांपल। क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखो, ये है ना, कोई भी इस तरीके से नहीं एक्सप्लेन करता है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, इसलिए उसको ध्यान से समझना बहुत सही तरीका है इसको समझने का। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। यहाँ पे बेस में 1 से छोटा है, ये हो गया पॉजिटिव वाला साइड और ये है नेगेटिव वाला साइड। तो पॉजिटिव वाले साइड में देखोगे तो ये वाले रीजन में देखोगे तो x 1 से छोटा है, ठीक है। और ये वाले रीजन में देखोगे तो x 1 से बड़ा है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ log x विद बेस a में, ठीक है, log x विद बेस a में अगर इफ a 1 से छोटा है और x 1 से बड़ा है, तो वैल्यू क्या आई, देन log x विद बेस a इज नेगेटिव। और लेस देन 1 में अगर x भी 1 से छोटा है, मतलब a भी 1 से छोटा और x भी 1 से छोटा है, ये वाला रीजन, तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो देखो यहाँ से मैंने क्या डिसाइड किया, देखना पॉजिटिव किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है पॉजिटिव और इसमें आ रहा है पॉजिटिव, है ना। तो देखो यहाँ पे दोनों 1 से बड़े थे और यहाँ दोनों 1 से छोटे थे। और यहाँ पे नेगेटिव में एक 1 से बड़ा, एक 1 से छोटा, एक 1 से छोटा, एक 1 से बड़ा, ठीक है। तो देखो इसको मैं कैसे समझा रहा हूँ, नोट ध्यान से देखना इसको, एकदम तुमको बस ये रटना है, ये वाला पॉइंट, काम खत्म। पॉइंट क्या है, इन log x विद बेस से, ठीक है, या log n विद बेस से लिख देता हूँ अभी के लिए n, ठीक है। इफ n number and base that is a, if n and a are on the same side of unity, then log n with the base a is positive. But if number and base are on the opposite side of unity, then log n with the base a is नेगेटिव। क्लियर है, ठीक है। दोनों 1 से बड़े तो पॉजिटिव, दोनों 1 से छोटे तो भी पॉजिटिव, मतलब दो आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, दोनों 1 से बड़े हो या दोनों 1 से छोटे हो तो पॉजिटिव आएगा। और अगर एक बड़ा एक छोटा तो नेगेटिव आएगा। तुम बोलोगे सर समझा ही नहीं कुछ, एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। मैं तुमको बहुत सारे लॉग की वैल्यूज दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे के देखता हूँ कितने देता हूँ, तुमको बस वो देख के मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, ठीक है। तो पहला सवाल देखो, पहला सवाल इज log √2 विद बेस √3, दूसरा सवाल इज log 2 विद बेस 1/7, तीसरा सवाल log 1/5 विद बेस 1/3। तो ये तीनों देख लेते हैं। फिर ये तो आएगा log
1 से बड़ा, ये भी 1 से बड़ा, अरे 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग, दोनों 1 से बड़े तो पॉजिटिव, 1 से बड़ा 1 से छोटा, अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी तो नेगेटिव, अरे एक 1 से बड़ा एक 1 से छोटा, एक 1 से छोटा ये भी 1 से छोटा, सेम साइड ऑफ यूनिटी, दोनों छोटे पॉजिटिव, यही तो बोला, दोनों छोटे तो पॉजिटिव, दोनों बड़े तो भी पॉजिटिव, एक छोटा एक बड़ा तो नेगेटिव। ठीक है, इसके 4-5 सवाल और करा रहा हूँ बस, इसके लिए काफ़ी रहेगा। फिर देखो क्वेश्चंस, और log 4 with a base 3, फिफ्थ मैं लिख के सवाल छोड़ देता हूँ, तुम लोग पर पहले सवाल लिख देता हूँ पूरे, सॉल्व तो मैं करूँगा ही, तुम लोग सॉल्व कर लो इसको और आंसर मैच कर लो। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज हैं, एक और हार्ड सा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फुल ऑन जुगाड़ बेस्ड है। ठीक है, उन्होंने जुगाड़ सिखाई दिया है। पहला देखते हैं, ये दोनों 1 से बड़े तो पॉजिटिव, ये भी 1 से बड़ा ये भी 1 से बड़ा तो पॉजिटिव, √7 - 2 तो √7 कितना होता है, तो √9 कितना होता है 3, तो √7 कितना होगा, 3 से तो छोटा ही होगा, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग -2 इज 0 पॉइंट समथिंग, 1 से छोटा ये 1 से बड़ा नेगेटिव। ठीक है, इसको तुम चाहो तो रैशनलाइज कर लो, √2 - 1 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, या मैं तो सीधा बोलता हूँ √2 इज 1.4 - 1 1.4 + 1 हो गया 0.4 अपॉन 2.4, 4/24 दैट इज 1/6, 1 से छोटा 1 से बड़ा नेगेटिव। ठीक है, ये देख लो यार। ठीक है, इसमें क्या करो कि सबको क्यूब रूट के अंदर ले लो, बेस्ट रहेगा, और फिर 1/3 बाहर निकाल लेना। तो इसको लिख लो 8 का क्यूब रूट, ये तो है ही 3 का क्यूब रूट, इसको लिख लो 27 का क्यूब रूट, यह आ जाएगा 8 × 3/27 होल का क्यूब रूट, यह आ गया 24/27 का क्यूब रूट। अब क्यूब रूट इज 1/3, वो तो नीचे उतर जाएगा, 24/27 1 से छोटा, ठीक है, लेस दैन 1, और ये ग्रेटर दैन 1, अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी नेगेटिव। ठीक है, और ये है सबसे अच्छा सवाल। तो इस क्वेश्चन में हमको ये पहले, ये तो 1 से बड़ा है, ये देखना है ये चीज़ 1 से बड़ी है कि 1 से छोटी है। तो तुमको याद होगा, तो log 10 विथ अ बेस 10 क्या होता है 1, तो ऑब्वियसली log 9 विथ अ बेस 10 क्या होगा 1 से छोटा, अरे 10 है 9 से छोटा रखोगे तो उसकी वैल्यू छोटी आएगी, तो ये 1 से छोटा ये 1 से बड़ा, वैल्यू नेगेटिव। क्लियर है, तो ये आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, मैंने एक प्लान किया है, ठीक है, तो वो क्या है वो सुन लो। तो कल दैट इज सैटरडे, ठीक है, सैटरडे को एक टेस्ट है, इस पे बेस्ड फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में मैंने जो भी पढ़ाया है अभी से लेकर लॉगरिथमिक इक्वेशन और ये पॉजिटिव नेगेटिव तक, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स सिर्फ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, ओनली फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, ये पूरा का पूरा मैं तुम लोगों को पूछूंगा सैटरडे वाले टेस्ट में, वो एडवांस लेवल टेस्ट है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ। तो कल टेस्ट बोला मैंने, कल दैट इज 1 अगस्त, ठीक है, तो एडवांस लेवल टेस्ट ठीक है, कितने घंटे का, 2 आवर्स का नहीं रखता हूँ मैं, गलत होगा, 1.5 आवर्स का रखता हूँ, क्योंकि मेरी क्लास 1.5 घंटे की ही रहती है। ठीक है, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, और इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका सिलेबस रहेगा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, वन ही तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 2 भी पढ़ाऊँगा, टिल टॉट, ठीक है, टिल टॉट मतलब अभी तक जहाँ तक पढ़ा है यहाँ तक पूछूंगा मैं, टिल टॉट लिख दिया। ठीक है, एडवांस लेवल टेस्ट, क्लियर है। तो ये तुमको सैटरडे को देना। अच्छा, और मैं बता देता हूँ इसका
टाइम कब ये लाइव होगा, 8 AM से लेके 8 AM सैटरडे से लेके 8 AM संडे, चलो इसको संडे को 1 चलो 1 कर देता हूँ, 1 AM संडे, ठीक है। तो इसके बीच में कभी भी दे सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।